मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर का छठा चैप्टर जो कि एप्लीकेशंस और डेरिवेटिव्स का है और इसकी हम एक्सरसाइज 6E की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आप समझने का प्रयास करें। हमने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वक्र दिया गया है। इस प्रकार से कहा गया है कि इसके एक ऐसे अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब एक बात स्पष्ट हो गई है कि यहाँ पर हम प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। tan 45 का जो मान होगा वही इसके अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी। लेकिन अभी एक खास काम ये है कि उस बिंदु को ज्ञात करना जिस बिंदु पर हमको अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे क्या तरीका अप्लाई कर सकते हैं, आप समझने का प्रयास करें। ये जो दिया गया वक्र का समीकरण है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे y = x² + 3x। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हो जाएगा ddx ऑफ y = 2x + 3। इस प्रकार से हो गया है। अब यहाँ पे ये तो स्पर्शी की प्रवणता निकलती है। अगर हम अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे, अतः अभिलंब की प्रवणता, अगर हम यहाँ पे कैपिटल M नाम दें तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा -1/2x + 3। हमने कहा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में बदल देते हैं और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो अभिलंब की प्रवणता निकल जाती है। और प्रश्न में अभिलंब की प्रवणता कही गई कि 45 डिग्री कोण बनाता है अभिलंब, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा मैं। प्रश्नानुसार tan 45 डिग्री = -1 ये हो जाएगा 2x + 3। इस प्रकार से हो गया है। tan 45 डिग्री का मान होता है 1 = -1/2x + 3। और आगे बढ़ते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए यहाँ पे 2x + 3 = -1 हो जाएगा, या फिर 2x = -4 कर देंगे और x हो जाएगा -2। x का यह मान जो कि आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें, x का मान समीकरण 1 में रखने के बाद y का मान भी मिल जाएगा। पुट इन 1 implies that y = x² का मतलब -2 का स्क्वायर और +3x का मतलब -2। ये हो जाएगा यहाँ पे 4 - 6 यानी कि -2 ये भी प्राप्त हुआ। अतः बिंदु, इसको हम P मान लेते हैं, -2 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण वही पुराना फार्मूला जो आप जानते हैं, y - y1 = mx - x1 implies that y1 की वैल्यू यहाँ पे x1 और y1 दोनों का मान -2 है तो ये +2 हो जाएगा = m। m का मतलब यहाँ पे आप जानते हैं कि अभिलंब की प्रवणता 1 है और x माइनस ये +2 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे x - y = 0। यही जो है कि अभिलंब का समीकरण निकलता है जो कि अभिलंब x अक्ष से 45 डिग्री कोण बना रहा है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें तो बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और अगर बिना समझे कोई विद्यार्थी क्वेश्चन को हल करने का प्रयास शुरू कर देता है
तो फिर वो क्वेश्चन हल करने में कठिन हो जाता है आपके लिए। तो सबसे पहले ये सोचने का प्रयास किया करें कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में यहाँ पर एक हिंट केवल आपके लिए दिया गया था कि अभिलंब जो कि एक्स अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब अभिलंब 45 डिग्री का कोण बनाता है तो इसका मतलब हमको अभिलंब की प्रवणता हम निकाल सकते हैं, और फिर डी डी एक्स ऑफ वाई के जरिए हम यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता के बराबर रखने के बाद वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी बिंदु पर हमको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। दैट्स ऑल। विद्यार्थी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स मैंने फर्स्ट और सेकंड करके लिख रखा है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया एक वक्र का समीकरण दिया गया y = x² - 2x + 7 कि उस स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा के समांतर है। अब आप जानते हैं कि अगर कोई रेखा इस रेखा के समांतर है तो जो इस रेखा की प्रवणता होगी वही इसके समांतर रेखा की प्रवणता भी होगी। इसका मतलब जाने अनजाने हमको दे दिया गया है जिस स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है उसकी प्रवणता मुझे दे दी गई है। प्रवणता मैं इसका निकाल लेता हूँ। आप जानते हैं प्रवणता निकालने का नियम -x गुणांक बटे y गुणांक या फिर y = mx + c से तुलना कर लीजिए। वहाँ पर जो m होता है वो सीधे उसकी प्रवणता हो जाती है। यहीं से मैं सलूशन लिख रहा हूँ। रेखा, इसको लिख लेते हैं y = 2x + 9 की प्रवणता m बराबर हो जाएगी 2। किस प्रकार से निकालते हैं प्रवणता? बड़े आसान तरीके से y = mx + c से तुलना करने के बाद निकालते हैं। क्लास 11th में आपको बहुत अच्छी तरीके से सब बातें बताई जा चुकी हैं। तो यहाँ पे मुझे प्रवणता मिल गई है। जो रेखा हमको निकालनी है यानी कि जिस स्पर्शी का समीकरण हमको ज्ञात करना है उसकी प्रवणता मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब प्रवणता निकालने के बाद एक काम और शेष बचता है कि हम वो बिंदु भी कैलकुलेट करें जिस बिंदु पर हमको स्पर्शी का समीकरण निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास वही पुराना नियम है, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x implies that ddx of y = 2x - 2। यहाँ पे m की जगह पे 2 रख देंगे यानी कि dy/dx की जगह पे 2 रख देंगे। 2 = 2x - 2 implies that x = हो जाएगा ये 2। अब x = 2 इसी समीकरण एक में रख दीजिए तो यहाँ पे, और y बराबर यहाँ पे मिल जाएगा 4 - 4 + 7 यानी कि हो जाएगा सीधे 7। कहने का मतलब अतः p x का मान है यहाँ पे 2 और y का मान है 7। इसको x1 की जगह पे इसको y1 की जगह पे यूज किया जाएगा। अतः इतने पर स्पर्शी का समीकरण वही पुराना फार्मूला जो कि आप जानते हैं, y - y1 = mx - x1 implies that y - y1 की वैल्यू यहाँ पे है आप जानते हैं 7 = m का मान है 2 और x - x1 की वैल्यू भी 2 है। तो इसको एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे। 2x - y और ये हो जाएगा +3 = 0। 2x - y +3 = 0। ये एक रिजल्ट आपने कैलकुलेट कर लिया है बड़े आसान तरीके से। हमको इसका दूसरा पार्ट कहा गया है इस वक्र की एक ऐसी स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा पर लंब है। तो इस रेखा के लंब रेखा की प्रवणता पहले हम निकाल लेंगे और जो इसके लंब रेखा की प्रवणता होगी वही क्या हो जाएगी, वही इस वक्र की स्पर्शी की प्रवणता हो जाएगी। आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पे 5y - 15x = 13 पर लंब। तो सबसे पहले लंब रेखा की प्रवणता निकालने के लिए इस रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं हम लोग। implies that y = हो जाएगा ये 5 × 3 = 15 और ये हो जाएगा प्लस का 13/5। अब यहाँ पे अगर हम y = mx + c से तुलना करेंगे तो m का मान कितना हो जाएगा 3। अतः लंब रेखा की प्रवणता
लंब रेखा की प्रवणता बराबर हो जाएगा ये -1/3। अब हमको जिस स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है उसकी हमको क्या मिल गई है, उसकी हमको प्रवणता मिल गई है। अब फिर से वही पुराना काम जो हमने इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन किया था उसे हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को हम इसी के बराबर रखते हैं, क्योंकि हमको अब इस स्पर्शी का समीकरण निकालना है। आप ध्यान दें, प्रश्नानुसार ये हो जाएगा 2x - 2 = 1/3। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6x - 6 = -1, यानी कि ये हो जाएगा x = 5/6। x की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है। इसके बाद हम यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसी समीकरण 1 में मान रख के। पुट x = 5/6 इन 1। विद्यार्थी ध्यान दें, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे। y की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। यहाँ पे हमने प्रवणता भी आपको बता दिया है, तो बस यहाँ पे जो x और x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। x1 y1 और m के अकॉर्डिंग आप एक और टेंजेंट का समीकरण निकाल देंगे, जो कि इसके क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में पूछा गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसको आप नोट करें और इसके बचे हुए हिस्से को सॉल्व करें। विद्यार्थी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है एक वक्र का समीकरण दिया y = 7x³ + 11 के उन स्पर्शियों के समीकरण समांतर हैं जो कि x बराबर -2 पर खींची गई है और x बराबर 2 पर खींची गई है। कहने का मतलब ये हुआ, मैंने 2 पार्ट इसमें बना दिया है अपनी ओर से। हमको x बराबर -2 के लिए इस वक्र पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है और x बराबर 2 के लिए भी इसी वक्र पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। उसके बाद देखना है कि जो दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलते हैं, स्पर्शियों के समीकरण निकलते हैं, वो दोनों समांतर हैं। समांतर रेखाओं की पहचान कैसे करेंगे मैं फिर से एक बार बताऊंगा आपको। फिलहाल पहले हम x बराबर -2 पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, और सबसे पहले तो x बराबर -2 कर दिया गया तो y का मान भी कैलकुलेट करना होगा। पुट x = -2 इन 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 इसे हम मान लेते हैं। इम्प्लाइज दैट y = हो जाएगा ये 7 × -8 हो जाएगा +11 -56 +11, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे 5 4 माइनस का 45 हो जाएगा। अब अतः बिंदु, इस बिंदु का नाम हम A दे देते हैं, A, और हो जाएगा x का मान -2 y का मान -45 पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। इतनी बात यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब इतनी बार लिखने के बाद हमको जब बिंदु मिल गया तो इसका मतलब स्पर्शी की प्रवणता चाहिए हमें। तो स्पर्शी की प्रवणता के लिए नाउ डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, आप ध्यान दें, इम्प्लाइज दैट ddx ऑफ y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 21x² + 0 हो जाएगा। और यहाँ पर m की वैल्यू जब हम x का मान रखेंगे यहाँ पर -2 तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट m इक्वल्स टू हो जाएगा ये 84, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 21 और गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पे 84 हो जाएगा, यानी कि प्रवणता भी आपने कैलकुलेट किया है। अब प्रवणता निकालने के बाद, बिंदु निकालने के बाद हमको वही पुराना फार्मूला y - y1 = mx - x1। आप ध्यान दें, यहाँ पे 2 लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। y - y1 की जगह पे है +45 हो जाएगा,
m की वैल्यू यहाँ पे है 84, x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे है प्लस का 2 हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 84x माइनस y इक्वल्स टू हो जाएगा ये 45 माइनस 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 8 जा 16 हो जाएगा। एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। 84x माइनस y इक्वल्स टू ये माइनस में हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा 12। बस इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं हम। अब हम एक और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम एक और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं जहाँ पर x की वैल्यू 2 है। आप ध्यान दें, इसके सलूशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। x इक्वल्स टू 2 समीकरण 1 में रखने पर बहुत आसान है। आप ध्यान दें, इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 7, एक्स क्यूब का मतलब हो जाएगा 8 और प्लस का 11, ये 56 प्लस 11 यानी कि ये हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 67 हो जाएगा। अब x की वैल्यू तो पहले थी, अतः हमको b बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे 2 का मार 67 पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। पूरी भाषा आप लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे जो ddx ऑफ y कैलकुलेट किए थे, इस पे हम x इक्वल्स टू 2 कैलकुलेट करेंगे तो 84 ही आएगा उसमें, चूँकि स्क्वायरिंग फंक्शन है। यहाँ m बराबर 84 पर स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1 से आप देख रहे हैं कि बड़े आसान तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। एक लाइन यहीं पे और लिखते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 67 हो जाएगा, m तो वही है 84 और x माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 2। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट 84x माइनस y और इस साइड में जो भी होगा उससे हमारा मतलब नहीं है, मतलब हमारा केवल है, मतलब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो चीज़ प्रूफ करके देनी थी वो हम प्रूफ कर चुके हैं। आप देखें कि यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने कैलकुलेट किया है, इसमें x और y का मल्टीपल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी x का मल्टीपल 84 है और y का मल्टीपल यहाँ पे भी माइनस का 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन निकालने के बाद हम कह देंगे अतः दी गई दोनों स्पर्शियाँ एक दूसरे के समांतर हैं, चूँकि दोनों स्पर्शियों की प्रवणताएं समान हैं। बस यहाँ पे एक लाइन आप लिख लीजिएगा, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे बड़े आसान तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लें। आप ध्यान दें विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखा गया है, एक वक्र दिया गया है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है जहाँ पर स्पर्शी जो है वो y निर्देशांक के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, हम कैसे सॉल्व करते हैं इसे। माना अभीष्ट बिंदु, जिस बिंदु का निर्देशांक मुझे ज्ञात करना उसको मैं मान लेता हूँ ये x1 y1 है। माना अभीष्ट बिंदु P x1 y1 है। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ddx ऑफ y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, और कहा गया है स्पर्शी की प्रवणता y निर्देशांक यहाँ पे y1 के बराबर है। प्रश्नानुसार बेहद आसान यहाँ पे समझने वाली बात है कि y1 इक्वल्स टू 3x1 स्क्वायर, चूँकि ddx ऑफ y एट x1 y1 हो जाएगा यहाँ पे 3x1 स्क्वायर। यहाँ से एक कंडीशन निकल आती है y1 इक्वल्स टू 3x1 स्क्वायर। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। चूँकि यह जो बिंदु हमने P x1 y1 मान रखा है वो इसी वक्र पर स्थित है,
तो इसका मतलब इसको भी सेटिस्फाई करेगा। आप ध्यान दें, बिंदु Px1 y1 से समीकरण 1 को संतुष्ट कराने पर, चलिए संतुष्ट कराते हैं। y1 इक्वल टू x1 क्यूब निकल के आएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने का तरीका आप यहाँ पे देखें। फ्रॉम 2 एंड 3x1 स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब हो जाएगा। चूँकि y1 की वैल्यू ये भी है, y1 की वैल्यू ये भी है, इसका मतलब इसके राइट हैंड साइड आपस में बराबर कर देते हैं। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे x1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर तो x1 0 निकलेगा, लेकिन यहाँ से x1 की वैल्यू 3 निकलेगी। x1 इक्वल टू 0 कामा 3। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 से y1 भी 0 मिल जाएगा, और अगर 3 रखेंगे यहाँ पर तो 27 मिलेगा। लिख देते हैं एक लाइन, यदि x1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट y1 इक्वल टू 0, और यदि x1 इक्वल टू 3 इम्प्लाइज दैट y1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 27। अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसको हम a मान लेते हैं 0 0, और b हो जाएगा यहाँ पर 3,27। यही रिक्वायर्ड रिजल्ट है। कोई समस्या नहीं है विद्यार्थियों को। जो बात कही गई थी वही बात लेके हम यहाँ पे चले, और बड़े आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। कोई समस्या नहीं है, विद्यार्थी इसे नोट कर लें।